हेलो दोस्तों, आज आपका जो टारगेट रहेगा केमिस्ट्री, ठीक है। बायो का जो हम टारगेट था उसे हमने बता दिया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बायो का जो टारगेट है, ठीक, चैप्टर 13 जो है वो 10 नंबर का आता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री का जो टारगेट रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 9 यूनिट 9, ठीक है। यह आपके क्लास 11 का है। यह बहुत IMP चैप्टर है। इसमें से आपका 10 नंबर का आता है। नीट के एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चीज़ें आप बार बार लिख लिख कर, किस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस तरीके से बनाते हैं, UPSC नाम स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ C5 एंड H11 इस तरीके से हैं, यहाँ पर दिया गया जैसे IUPAC नाम, रिमार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। किस तरीके से बनता है, कौन से स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को बार बार लिख लिख कर आप देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा MP है। आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो यह क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक होकर आपका जो नंबर है ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बार बार देखिएगा, क्योंकि यह बहुत IMP चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। नीट के एग्ज़ाम के लिए 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और जो ये एडिशन रिएक्शन, ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं बोला जाता है जिसे छत्तीसगढ़ में, ओजोनाइजेशन, आयोनाइजेशन जो होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसे आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लिख कर बार बार चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप चीज़ों को देखेंगे, आप उतनी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये आप इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। यह बहुत IMP चैप्टर है। नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर को। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में बताया गया है। इन सारी चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज़ करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर से कैसे चेंज हुआ है, फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोबेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है, इन सभी चीज़ों को, हेक्साक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ज़्यादा साइक्लोबेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। तो यह आपको याद कैसे होंगे, जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार बना कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, साइक्लोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। टोलुइन है, उसका आपका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सभी चीज़ों का आपको स्ट्रक्चर नाम, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत IMP है, ठीक है दोस्तों। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। तब तक धन्यवाद।